हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में जो एवियोनिक्स अपग्रेड्स हैं ये काफ़ी जल्दी रोल आउट हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो अपग्रेड्स भी जो हैं ये पहले के मुकाबले अब जल्दी आ रहे हैं। पर जो लेगेसी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए इन अपग्रेड्स को सपोर्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है। साइज और स्पेस लिमिटेशंस को तो एडजस्ट किया जा सकता है, पर जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रही है उसको एडजस्ट करने के लिए आपको पूरा इंजन चेंज करना पड़ेगा, जो कि अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे एवियोनिक्स अपग्रेड आए जो कि बड़े आराम से ऐसे पुराने प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट हो सके, जिसके लिए आपको ऐसे एवियोनिक्स चाहिए होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होंगे जो कि कम पावर कंज्यूम करते हुए प्रेजेंट जनरेशन के एवियोनिक्स की परफॉर्मेंस दे पाए। और इसके अंतर्गत गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर का यूसेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसलिए इस टेक पे महारत हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और DRDO द्वारा इसी चीज़ पर फोकस किया जा रहा है। तो DRDO द्वारा माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी प्रोग्रेस करी गई है, जिसके अंतर्गत इनके द्वारा हाल ही में सक्सेसफुल डेवलपमेंट अनाउंस किया गया इंडिजिनस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। इनको शॉर्ट में मिमिक भी कह दिया जाता है। तो ये एक ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जो कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। तो ओरिजिनली इनको गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड सेमीकंडक्टर्स पर फैब्रिकेट किया गया था, पर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड MMIC को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ये हायर टेम्परेचर को झेल सकते हैं, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा हायर वोल्टेज पर भी काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से पावर एम्प्लीफिकेशन के लिए ये एक आइडियल ऑप्शन बन जाते हैं। यानी कि प्रॉपर आउटपुट के लिए कूलिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम होगी, जो कि पावर रिक्वायरमेंट को वैसे ही कम कर देता है। तो इनके इस्तेमाल से जो फ्यूचर में सेंसर्स बनाए जाएंगे, चाहे ये रेडार्स हों, चाहे ये जैमर्स हों, चाहे ये दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स ही क्यों ना हो, ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होंगे और लेगेसी सिस्टम में लगाए जा सकेंगे, क्योंकि पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम रहेगी। तो ये जो अचीवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और ये अचीव किया गया है DRDO के गैलियम आर्सेनाइड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा, जो कि हैदराबाद में बेस्ड है। तो पहले तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो सेंसर्स बनेंगे, चाहे रेडार्स हों या जैमर्स हों, ये हमारे लेगेसी एयरक्राफ्ट में लगेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया, चाहे Su-30 MKI हो, जिसके लिए विरूपाक्ष रडार को बनाया ही जा रहा है। उसके बाद मिराज 2000 के अपग्रेड में भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार लगाया जा सकता है, और MiG-29 के अपग्रेड में भी, चाहे नेवी का MiG-29K हो या एयरफोर्स का UPG, जो रडार लगाया जाएगा वो भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर पर ही बेस्ड होगा, जिसकी वजह से जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट अभी गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार को यूज़ कर रहे हैं, ये उनके बराबर या उनसे थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगा। बाकी जो AWACS इंडिजिनसली डेवलप किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी जो रडार इस्तेमाल किया जाएगा उसमें भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम रेंज एनहेंस कर सकते हैं। इवन जो हमारे नेत्र मार्क 1 है, इनके अपग्रेड्स में भी हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए रडार्स बना सकते हैं, जो कि करंट जनरेशन नेत्र के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रेंज एनहेंस करने में सक्षम होगा। बाकी जो छोटे रडार्स हैं जो कि UAVs में इस्तेमाल किए जाएंगे सार इमेजरीज को प्रोड्यूस करने के लिए, वहाँ पर भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम रडार्स बना सकते हैं। तो जो पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं ये एंडलेस है। बाकी जो सर्विलेंस रडार्स हैं ये तो डिफरेंट कैटेगरी है। बाकी ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स भी हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि जैमिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और वहाँ भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। बाकी ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि ऐसे एग्जाम्पल पहले से ही मौजूद है, जहाँ पर गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर बेस्ड AESA टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लेगेसी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है ये नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम के बराबर करी गई है। इस केस में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अमेरिका का। तो अमेरिका द्वारा लेगेसी हॉर्नेट इस्तेमाल किए जाते हैं इनके मरीन कोर के साथ, और क्योंकि ये पुराने हॉर्नेट्स हैं और यहाँ पर पुराने जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जो रडार सुपर हॉर्नेट में लगा है AN/APD 79, उस रडार को इसमें नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो रडार कोन साइज है, पहली बात वो छोटा है, दूसरी चीज़ सफिशिएंट पावर नहीं है इस रडार को पार करने के लिए। तो उन्होंने इसी रडार पर बेस्ड एक वर्जन बनाया जिसे AN/APG 79V4 कहा जाता है, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार है, और उसको इन्होंने अपने लेगेसी हॉर्नेट्स में इंस्टॉल किया, और जो परफॉर्मेंस वहाँ पर मिल रही थी वो सुपर हॉर्नेट के रडार के बराबर की मिल रही थी। और सेम चीज़ हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इवन ये इतना सक्सेसफुल रहा कि कनाडा ने भी अपने लेगेसी हॉर्नेट्स में इस अपग्रेड को करने का प्लान किया। तो ये चीज़ सक्सेसफुल है, और ये जो अचीवमेंट हमने देखी है इसके फ्रूट्स हमें आने वाले समय में दिखाई देंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस अपडेट वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।